नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं कपिल सोनी आप लोगों के लिए एमसीक्यू की एक सीरीज़ लेके आया था और उसी सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं तीसरे पेपर की। 2022 के जो साल में जितने भी पेपर्स हुए हैं उनके अंदर जीके के पेपर्स को हमने उठाया है और जीके के पेपर्स में से हमने कला और संस्कृति के प्रश्नों को उठाया है। आप लोगों के लिए पढ़ना जो है वो आसान बनाना है और आसान बनाने के लिए हमने कुछ पुराने प्रश्नों पे डिस्कस करना शुरू किया है। अभी जो भी भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, सीईटी जो भी भर्तियां आएंगी उन सभी भर्तियों के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इसके अंदर आप देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है सीईटी, ठीक है, रीट, पीटीआई, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, इन सब के लिए हमने इसको पढ़ना है। राजस्थान कला और संस्कृति का ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रहेगी। तीसरा टेस्ट आज हम लोग लेके आए हैं जिसके अंदर लगभग 8 प्रश्न हैं और ये 8 प्रश्न वरिष्ठ अध्यापक पुनर्परीक्षा जो कि दोबारा पेपर हुआ था ग्रुप बी का है। पिछली बार हमने जो वीडियो पढ़ा है, दूसरी जो वीडियो थी वो ग्रुप ए के लिए थी। ग्रुप ए के अंदर जो पेपर आया उससे रिलेटेड थी। अब ग्रुप बी से रिलेटेड है। सन 2022 के अंदर ये एग्जाम हुआ था, उसी के पेपर को हमने यहाँ पर सॉल्व आउट कर रहे हैं और 8 प्रश्न इसके अंदर लगभग हैं, उन पे अपने चर्चा करेंगे। तो एक बार दोबारा आप देखिएगा कि अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 पुनः परीक्षा ग्रुप बी। कुल प्रश्नों की संख्या आपसे पूछा जाए तो 100 है और इसके अंदर लगभग 8 प्रश्न जो है वो हम लोगों को पढ़ने हैं जो कला और संस्कृति से रिलेटेड है। तो पीछे की 2 वीडियो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो पहले वो पीछे की 2 वीडियोस भी आप देख लीजिए। तीसरी वीडियोस आप अपन लेके आए आज, इस पे चर्चा करेंगे उन 8 प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न ये रहा, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। थोड़ा सा ये लाइट लग रहा है मुझे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये दिखाई दे। टेक्निकल टीम थोड़ा देखें इसको कि ये सही दिख रहा है क्या, स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा बच्चों को, ठीक है। तो देखिए पहला जो प्रश्न है आपके लिए वो आ रहा है कि तिलवाड़ा का मेला, ठीक है, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में भरता है। तिलवाड़ा का मेला, इसको कॉपी पेस्ट किया इसलिए थोड़ा सा ये फीका नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो तिलवाड़ा का मेला, तिलवाड़ा की अगर हम बात करें तो तिलवाड़ा का मेला जो लगता है, तिलवाड़ा गांव है और तिलवाड़ा का ये मेला जो लगता है ये किससे रिलेटेड है। वर्तमान ये बालोतरा में है, तिलवाड़ा बालोतरा में आप बताएंगे तिलवाड़ा, ठीक है। और किसका मेला है, ऑप्शन है संत मावजी, संत मल्लीनाथ, संत देवनारायण और वीर फत्ता जी। ये किससे रिलेटेड है, तो इसका सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा कि ये मल्लीनाथ जी से रिलेटेड है, ठीक है। मल्लीनाथ जी जो है इनका मेला जो लगता है वो तिलवाड़ा में लगता है, मल्लीनाथ जी का मेला। और तिलवाड़ा आप कहाँ पर बताएंगे, बालोतरा में है, लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर ये मेला लगता है मल्लीनाथ जी का। मल्लीनाथ जी के बारे में आप लोग ये जानिएगा कि वो हैं जिन्होंने कामड़ पंथ की स्थापना की थी, सॉरी इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। कुंडा पंथ की, कामड़ पंथ तो रामदेव जी ने चलाया था, कुंडा पंथ की स्थापना की थी। कुंडा पंथ का संस्थापक आपको पूछा जाए तो कौन है, मल्लीनाथ है। इनकी पत्नी जो है उनका नाम था रूपा दे और रूपा दे को भी यहाँ पर एक लोक देवी के रूप में या लोक संत के रूप में पूजा जाता है। रूपादे से संबंधित जो गांव है वो मालाजाल है, मालाजाल गांव है, ये भी बालोतरा में पड़ता है। और मालाजाल जो गांव है बालोतरा के अंदर, यहाँ पर इनका मंदिर है। रूपादे जो है इनको आप याद रखना बरसात की देवी के रूप में पूजा जाता है, बरसात की देवी के रूप में इनको पूजा जाता है रूपादे को, ठीक है। तो रूपादे को आप पूछते हैं बरसात की देवी के रूप में। और रूपादे जो है उनका मंदिर रानी रूपादे का आप मालाजाल में बताइए। मल्लीनाथ जो है इनका मंदिर तिलवाड़ा में है। मल्लीनाथ ने जो पंथ चलाया उसका नाम है कुंडा पंथ है। और ये जो मेला है ये लगता कब है आपको पूछा जाए तो आप बताएंगे कि चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुरू होता है और चैत्र के महीने के ही शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है। लगभग 15 से 16 दिन का ये मेला है और ये जो मेला है 15-16 दिन का ये तिलवाड़ा गांव में भरता है जो लूणी नदी के किनारे है। मल्लीनाथ जी से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। बाकी जो ऑप्शन है उसमें जैसे संत मावजी हैं, संत देवनारायण, वीर फत्ता जी, तो इनसे रिलेटेड तो अलग अलग सिस्टम आएगा। थोड़ा आप पढ़ना चाहें इसमें तो आप ये देख सकते हैं। जैसे वीर फत्ता जी की अगर हम बात करें तो वीर फत्ता जी जो है इनका मंदिर आप सांथू गांव में बताएंगे, सांथू गांव में इनका मंदिर आप बताएंगे जो जालोर में पड़ता है। सांथू गांव जालोर में इनका मंदिर है।
दूसरा आपने देवनारायण जी को पढ़ना है। तो देवनारायण जी की अगर हम बात करें तो देवनारायण जी का जो मंदिर है, काफ़ी सारे हैं इनके मंदिर, पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो गोठ मांगलोद में है। गोंठा दंडावता, सबसे इम्पोर्टेंट जो मंदिर है इनका वो गोंठा दंडावता में है। और ये गोंठा दंडावता जो है, या आप इसको बोल सकते हैं मालासेरी, ठीक है। गोंठा दंडावता ये आसींद में पड़ता है, आसींद भीलवाड़ा में, ठीक है। तो आसींद भीलवाड़ा में गोंठा दंडावता नामक स्थान है, वहाँ पर इनका प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा अपने पास एक ऑप्शन जो था वो था संत मावजी। तो संत मावजी की अगर हम बात करें तो संत मावजी जो है, इनका जो मंदिर है या इनका जो पवित्र स्थान है, पीछे वीडियो में हम पढ़ के गए थे, वो है साबला गांव। और साबला गांव आप कहाँ पर बताएंगे? डूंगरपुर में है। इसके अतिरिक्त आप ये ध्यान रखें कि संत मावजी वो हैं जिनके नाम से हमने बेनेश्वर मेला प्रारंभ किया था। तो बेनेश्वर मेला जो प्रारंभ किया हुआ है संत मावजी का किया हुआ है, और ये भी कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में लगता है। तो इस तरीके से मित्रों आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। इस प्रश्न की डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। प्रश्न दोबारा देख लीजिएगा कि तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? उत्तर क्या आएगा? मल्लीनाथ, वीर फत्ता जी, संत मावजी, देवनारायण। तो उत्तर सही था मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी है। अगले प्रश्न की ओर अपने चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये रहा। बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया? तो समराथल नामक जो स्थान है, देखिए समराथल जो स्थान है, इस समराथल को हम लोग दोकम धोरा भी बोलते हैं, समराथल धोरा भी बोल सकते हैं इसको। बिश्नोई समाज से ये रिलेटेड है, इसको दोकम धोरा भी कहा जाता है। दोकम धोरा क्यों ये प्रसिद्ध है स्थान? तो इसके बारे में आप ये समझिएगा कि ये वो स्थान है जहाँ पर सन 1485 ईस्वी के अंदर जाम्बोजी जो है, पहले तो इस प्रश्न का उत्तर ही आप समझ लीजिएगा, जाम्बोजी से रिलेटेड है। जाम्बोजी ने यहाँ 1485 में बिश्नोई पंथ की स्थापना की। तो बिश्नोई पंथ की स्थापना जो है ये समराथल धोरा या दोकम धोरा नामक स्थान पर की गई है। हालांकि आज वर्तमान में बिश्नोई समाज से रिलेटेड जो सबसे पूजनीय स्थान है वो है मुक्तिधाम मुकाम, जिनको हम मुकाम तालवा भी बोलते हैं। तो मुकाम तालवा जो पवित्र स्थान है वहाँ तो जाम्बोजी का समाधि स्थल है, जबकि जाम्बोजी ने बिश्नोई पंथ की जो स्थापना की थी ये समराथल नामक स्थान पर की थी। और ये जो समराथल है इसी को हम दोकम धोरा भी बोलते हैं। तो मित्रों आपका जो ये प्रश्न था इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दी। और क्या बात है बिश्नोई पंथ में? तो आपको मैंने अभी बताया जैसे कि मुकाम तालवा की अगर हम बात करें तो मुकाम तालवा बीकानेर में पड़ता है, ये समराथल धोरा भी बीकानेर में ही पड़ता है। और ये जो स्थान है मुकाम तालवा, यहाँ पर समाधि स्थल है इनका, समाधि स्थल। और इस समाधि स्थल पर बिश्नोई समाज जो है वो नतमस्तक होते हैं। अमावस्या को इनका मेला लगता है। 2 अमावस्या आपको मुख्य रूप से याद रखनी है कि एक तो आश्विन की अमावस्या और एक है फाल्गुन की, फाल्गुन। तो आश्विन की अमावस्या और फाल्गुन की अमावस्या को इनका मेला भरता है, ये आपको याद रखना है। बिश्नोई पंथ से ये रिलेटेड है, ठीक है। और जाम्बोजी का ये मेला है, इतना आप इसमें पढ़िए। जाम्बोजी के बारे में और आपको डिटेल पढ़नी हो तो आप थोड़ा इसको यहाँ पढ़ सकते हैं कि जाम्बोजी, जिनको हम जम्बेश्वर जी बोलते हैं, इनका जन्म जो है सन 1451 ईस्वी में पीपासर नामक स्थान पर हुआ था, नागौर में। पीपासर नागौर में 1451 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और अभी अभी जैसे मैंने बताया कि 1485 में समराथल धोरा नामक स्थान पर इन्होंने बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी। कितने नियम दिए इन्होंने? 29 नियम बताए थे, 29 नियम इन्होंने बताए हैं। एक बात इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आता है वो कई बार ये आता है कि इस समय हिंदुस्तान का सुल्तान का कौन था? तो इस समय हिंदुस्तान का जो सुल्तान था वो था सिकंदर लोदी। और जाम्बोजी और सिकंदर लोदी की भेंट भी हुई थी। और ये कहा जाता है कि सिकंदर लोदी जो है वो बड़ा प्रभावित हुआ था जाम्बोजी से, और प्रभावित होकर उसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था जाम्बोजी के कारण। जाम्बोजी पे इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार
जैसे राजस्थान पुलिस वगैरह में आया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि इनको पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक इनको कहा जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु इन्होंने मुख्य रूप से काम किया है। इनको कृष्ण या विष्णु का अवतार भी कहा गया है। इनकी माता जो है, इनकी जो माता है हंसाबाई, उन्होंने माता ने इनको किसका अवतार माना था? कृष्ण का। जबकि इनके जो अनुयायी हैं, बिश्नोई समाज के जो लोग हैं, वो इनको किसका अवतार मानते हैं? अनुयायी जो हैं वो किसका अवतार मानते हैं? विष्णु जी का। तो विष्णु का अवतार, हालांकि निर्गुण उपासना की इन्होंने, निर्गुण भक्त हैं ये, और निर्गुण तरीके से ही परमात्मा का ध्यान इन्होंने लगाया और निर्गुणता को अपनाने का ही संदेश दिया था। फिर भी किताबों में कई जगह लिखा हुआ है कि कृष्ण का अवतार इनकी माता ने माना है और विष्णु का अवतार इनके अनुयायी मानते हैं। जाम्बोजी पर्यावरण वैज्ञानिक है। 1451 पीपासा नागौर में इनका जन्म हुआ है। जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्म हुआ और जन्माष्टमी के दिन जन्म होने के कारण ही इनकी माता ने इनको क्या माना है? कृष्ण का अवतार माना है। तो जाम्बोजी से रिलेटेड बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको कुछ डिटेल बताई है, ज़्यादा अपन आप चर्चा नहीं करेंगे, है ना। थोड़ी थोड़ी बातें हमको पढ़नी है क्योंकि प्रश्न सॉल्व आउट हमको करने किसी तरीके से। चलिए अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर वो ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर, एक मंदिर बताना है आपको, कौन सा मंदिर है जो मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुज्जर शैली का है। पहले तो अपने ये बात करें कि ये मारू गुज्जर शैली क्या है। आपको ये याद रखना है कि मारू गुज्जर शैली का मतलब है सोलंकी शैली, सोलंकी शैली, या आप इसको बोल सकते हैं चालुक्य शैली, आप बोल सकते हैं इसको चालुक्य शैली। तो गुजरात के जो शासक हुआ करते थे, जो चालुक्य शासक हुआ करते थे, सोलंकी शासक, उन गुजरात के शासकों ने जब राजस्थान में कुछ मंदिर बनवाए तो उनको अपने क्या बोलते हैं? सोलंकी शैली या चालुक्य शैली, मारू गुज्जर। परंतु यहां पर आपको मारू गुज्जर जैसा एक शब्द और याद रखना है। यह शब्द अगर ऐसे आ गया कि महामारू, तो महामारू शैली नाम आ गया। देखो दोनों नाम एक जैसे लग रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है मारू गुर्जर और यहां पर क्या लिखा है? महामारू। तो महामारू आ जाए ना तो ये होता है गुर्जर प्रतिहार शैली को बोलते हैं हम। जो गुर्जर प्रतिहार शैली होती है, गुर्जर प्रतिहार शैली को हम महामारू शैली बोलेंगे। और मारू गुज्जर, ये नाम दोनों एक जैसे से हैं। मारू गुज्जर सोलंकी शैली या चालुक्य शैली को कहा जाता है। तो इनमें जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जो ये सेकंड ग्रेड के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, यहां पर आपको क्या याद रखना है कि पहला एक मंदिर दे रखा है समाधीश्वर मंदिर, जो चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित है। देखो ये जो मंदिर है इसको त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है। त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है। ये त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है ये राजा भोज का बनवाया हुआ है, जो कि परमार शासक है, जो कि परमार शासक है। तो परमार शासक राजा भोज ने ये मंदिर बनवाया था। गुजरात के ये शासक है, मालवा के परमार शासक है त्रिभुवन नारायण, और इन्होंने समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में बनवाया था। तो चूंकि मैं पीछे बात कर ही चुका हूं कि गुजरात के शासकों द्वारा मोस्टली राजस्थान में कुछ मंदिर बने, वो कहलाते हैं सोलंकी शैली या चालुक्य शैली के। तो इसमें जो पहला मंदिर आपके सामने आ रहा है समाधीश्वर, पहला जो ऑप्शन आ रहा है, असल में इसका उत्तर तो यही है कि समाधीश्वर मंदिर जो चित्तौड़ दुर्ग में है वो मारू गुज्जर शैली का बना है। बाकी किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू नामक स्थान आप पढ़ते ही हैं, जिसे हम राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। तो राजस्थान का खजुराहो, ये जो किराड़ू के अंदर हाथमा गांव है, गांव का नाम भी बाड़मेर में है, पूरा नाम याद रखना, हाथमा। हाथमा गांव के अंदर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। आउवा जो कि पाली में है, कामेश्वर मंदिर है। और पाली जिले के अंदर ये जो कामेश्वर मंदिर है आउवा के अंदर, इसको आप याद रखें। एक नाम और इसका इम्पोर्टेंट बात है कि 1857 की जो क्रांति हुई है, उस क्रांति से रिलेटेड कई बार आप एक प्रश्न पढ़ते हो। आप एक प्रश्न पढ़ते हो कि 1857 की क्रांति की आराध्य देवी या सैनिकों की आराध्य देवी उस समय 1857 में किसको माना गया है? तो वो है आउवा की सुगाली माता को। परंतु आपको याद रखना है उसी आउवा के अंदर ही, उसी पाली के अंदर ही आउवा में एक कामेश्वर मंदिर भी है, जो भगवान शिव का मंदिर है,
और वो कामेश्वर मंदिर है उसे 1857 की क्रांति का देवता भी कुछ लोग बोलते हैं। जैसे 1857 की देवी आप सुगाली माता को बोलते हैं, वैसे 1857 का देवता आपको पूछा जाए तो कामेश्वर महादेव को आप कहा कह सकते हैं। ये उस समय अहुआ के जो सैनिक थे, अहुआ का जो विद्रोह चल रहा था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में, तो ये उस समय का ये केंद्र बिंदु भी था कामेश्वर मंदिर। तो ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। इसके बाद में है नागदा का सास बहु मंदिर, ये उदयपुर के पास है। ये सास बहु जो मंदिर है इसको सहस्त्र बाहु भी कहा जाता है, सहस्त्र बाहु का मंदिर भी कहा जाता है। तो सहस्त्र बाहु का जो मंदिर है ये उदयपुर में। नीचे वाले जो तीनों हैं, ये नीचे वाले जो तीनों मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये तीनों मंदिर आप क्या याद रखेंगे कि ये तीनों मंदिर रिलेटेड है इससे। ये तीनों मंदिर तो यानी तीनों के तीनों महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर हैं, लास्ट वाले तीन। जबकि पहला मंदिर अपन उत्तर पढ़ चुके हैं कि ये किससे रिलेटेड है, समाधीश्वर मंदिर, ये रिलेटेड है इससे, यानी सोलंकी शैली, चालुक्य शैली या मारू गुर्जर शैली आप इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। समाधीश्वर मंदिर सोलंकी शैली या चालुक्य शैली में है, या इसको आप मारू गुर्जर शैली बोलेंगे। पर महामारू शैली आ गया या गुर्जर प्रतिहार, तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, आहुआ का कामेश्वर और नागदा का सास बहु का मंदिर। इसकी थोड़ी डिटेल अपन आगे भी इसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स बिलोंग टू मारू गुर्जर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो समाधीश्वर, सोमेश्वर, कामेश्वर और सास बहु का मंदिर। ठीक है, इसके अंदर आप देखिए आगे इसकी डिटेल जो है हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ सकते हैं। समाधीश्वर का जो मंदिर है आपको याद रखना, भगवान शिव की त्रिमुखी मूर्ति स्थित है यहाँ पर, है ना। भगवान शिव का ये मंदिर है। निर्माण परमार राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से लगभग 1011 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी के बीच में ये करवाया था। जीर्णोद्धार जो करवाया गया मेवाड़ के राणा मोक्कल ने करवाया था और 1428 में करवाया, जिसका प्रमुख शिल्पी जो था वो कौन था, जेता था। 1150 ईस्वी में कुमारपाल का शिलालेख इसी मंदिर में यहाँ स्थापित है और परमार कालीन मारू गुर्जर शैली में बना हुआ मंदिर है। तो आप देखिए मारू गुर्जर शैली परमार कालीन भी हो गई, इसको आप परमार शैली भी बोल सकते हैं। ये चालुक्य शैली के अंतर्गत भी आ जाएगा, ये सोलंकी शैली के अंतर्गत भी आ जाएगा, है ना। कई नामों से इसको जाना जाता है। इसके बाद में ये देखो आगे सोमेश्वर मंदिर आ गया। किराड़ू गांव का नाम है, हाथमा, लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शैली में बना है। और गुर्जर प्रतिहार है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, महामारू शैली। पर ये कौन सा था, मारू गुर्जर। राजस्थान का खजुराहो या मूर्तियों का खजाना इसको कहा जाता है। रामायण और महाभारत के अतिरिक्त सागर मंथन के जो कथा है उसके दृश्य यहाँ चित्रित किए गए हैं। कामेश्वर महादेव मंदिर मैंने बता दिया, आहुआ पाली में है, 1857 की क्रांति का केंद्र बिंदु रहा है। सास बहु सहस्त्र बाहु का मंदिर नागदा उदयपुर में है। ये दो मंदिर है, दो जुड़वा वैष्णव मंदिर है। एक तो है अद्भुत जी का मंदिर, ये अद्भुत जी का मंदिर बोलते हैं, और दूसरा है कुमान रावल का देवरा। ये अद्भुत जी का मंदिर है ना, इसको सास मंदिर बोलते हैं, और कुमार रावल का जो देवरा है इसको बहु मंदिर बोलते हैं। दो मंदिर जुड़े हुए आपस में, इसलिए सास और बहु दो मंदिर हो गए, सास मंदिर अलग, बहु मंदिर अलग, तो इसको सास बहु बोलते हैं। वैसे सही नाम जो है वह सहस्त्र बाहु है ना, तो सहस्त्र बाहु मंदिर बोलते हैं। 1026 ईस्वी में गुहिर शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण यहाँ करवाया गया था। इन मंदिरों का निर्माण पूछे ना तो श्रीधर, इसने करवाया हुआ है, श्रीधर गोहिल शासक है, इसने करवाया था 1026 में। नागर शैली अथवा महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली में ये निर्मित है। तो आपको दोबारा मैं वही बता रहा हूँ कि नीचे वाले तीन मंदिर गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली में है, जबकि ऊपर वाला मारू गुर्जर शैली में या चालुक्य शैली में है समाधीश्वर मंदिर। और प्राचीन नाम इसका त्रिभुवन नारायण मंदिर है। और उसके बाद में जब राणा मोक्कल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया जेता के निर्देशन में, तब इसका नाम रखा गया समाधीश्वर मंदिर। और ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। चलिए ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है। निहाल चंद जो है इनको हम मोर ध्वज निहाल चंद भी बोलते हैं, तो ये नाम भी कई बार आ जाता है कि मोर ध्वज निहाल चंद का मंदिर किससे संबंधित है। तो मोर ध्वज निहाल चंद की बात है तो आपका उत्तर होगा किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ स्कूल से ये रिलेटेड है। ढूंढाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, हड़ौती स्कूल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आपने ये भली भांति पढ़ा होगा कि निहाल चंद वो हैं जिन्होंने एक चित्र बनाया था बनी ठनी।
तो बनी ठनी का चित्र आपसे पूछा जाए तो ये किसका बनवाया हुआ है? मोरध्वज निहाल चंद का। और किशनगढ़ शैली से ये रिलेटेड है, किस राजा के टाइम पर इसको बनाया गया है? तो आप नाम पढ़ेंगे सावंत सिंह, सावंत सिंह, जिनको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? नागरीदास। अन्य किस नाम से जानते हैं हम? नागरीदास के नाम से। तो नागरीदास या सावंत सिंह के समय किशनगढ़ शैली में बनी ठनी चित्र ये बनाया गया था। और किस राजा, किस कलाकार ने इसको बनाया है? मोरध्वज निहाल चंद ने इसको बनाया है, ये आप याद रखिए। तो ये प्रश्न तो ज़्यादा बड़ा है नहीं है, यहीं पर आप इसको कवर कर सकते हैं। किशनगढ़ शैली से रिलेटेड आपको कुछ पढ़ना हो, किशनगढ़ शैली से रिलेटेड आपको पढ़ना हो तो किशनगढ़ शैली से रिलेटेड मैं 2-4 बातें आपको बता देता हूं और बनी ठनी के भी 2-4 बातें अपने कर लेते हैं। एक तो यह राजस्थान की सर्वोत्तम चित्रकला शैली है, राजस्थान की सर्वोत्तम चित्रकला ये शैली है, राजस्थान की सर्वोत्तम चित्रकला शैली है। तो सर्वोत्तम चित्रकला शैली आपको पूछा जाए तो सर्वोत्तम चित्रकला शैली यही है जिसको हम बोलते हैं किशनगढ़ शैली। राजस्थान की जो ये शैली है सर्वोत्तम चित्रकला शैली, इसको आप याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत ही किसके टाइम पर हुई है? शुरुआत हुई है किशन सिंह के टाइम। किशन सिंह नाम का कोई राजा है और इसके टाइम तो हुई है इसकी शुरुआत पूछा जाए, ठीक है। जबकि इसका स्वर्णकाल आपको पूछा जाए तो सावंत सिंह का टाइम है, और सावंत सिंह का टाइम आप क्या बताएंगे? इसका स्वर्णकाल है, स्वर्णकाल। यही वो सावंत सिंह है जिसके टाइम कौन सा चित्र बनाया गया था? बनी ठनी। और ये बनी ठनी चित्र वही है जिसको हम बोलते हैं भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा इसको कहा जाता है। मोनालिसा यूरोपियन कंट्रीज का कोई चित्र है, और मोनालिसा का जो ओरिजिनल चित्र है, ये जो चित्र है ये आप लोगों को पता होगा कि एक चित्रकार थे जिनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। तो लियोनार्डो दा विंची है वो मोनालिसा का चित्र बनाने वाले हैं। भारत की मोनालिसा जो है वो इसको कहा जाता है। लियोनार्डो विंची ने मोनालिसा चित्र बनाया था। और बनी ठनी आपको पूछा जाए तो भारत की मोनालिसा किसको बोला जाता है? बनी ठनी को बोला जाता है। बनी ठनी का जो ये चित्र है इस पर 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था, 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। और ये बनी ठनी का जो चित्र है इसको प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय जाता है, या इस शैली को ही प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है एरिक डिक्सन और फयाज अली को। एरिक डिक्सन और फयाज अली को ये इस बनी ठनी का चित्र या इस शैली को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है। तो इस तरीके से आप किशनगढ़ शैली की कुछ बातों को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। मूल रूप से किशन सिंह और सावंत सिंह की बात आती है और चित्र का नाम आता है बनी ठनी, ये आप दिमाग में रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपको क्या याद रखना है कि एक और आपको यहाँ याद रखना है, ये रहा अगला प्रश्न, नया प्रश्न आ रहा है और इसका नाम है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी शुरुआत होती है श्रावणी तीज से और अंत होता है इसका, तो आपको बताना है कि अंत कहाँ पर होता है? अंत होता है गणगौर पर, ठीक है। क्योंकि आप एक कहावत सुनते हैं कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर में तीज त्योहार बावड़ी का मतलब है श्रावणी तीज से शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है। ये ध्यान रखना है कि ये होती है श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया। तो यहां से ये शुरुआत होती है त्योहारों की, समापन होता है गणगौर को। तो ये कब आती है? तो आप बताएंगे चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया पर गणगौर आएगी और श्रावणी तीज है, श्रावण शुक्ल तृतीया को आएगा। यहां से त्योहारों की शुरुआत होती है, यहां समापन होता है। फिर भी अपन देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शन क्या थे। बाकी ऑप्शन है जैसे चतरा चौथ कब आती है, हरियाली तीज कब आती है, शीतला अष्टमी कब आती है। चतरा चौथ की अगर हम बात करें तो चतरा चौथ कब आती है? यह आती है, इसको अपन बोलते हैं गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी। अब गणेश चतुर्थी आती कब है? तो आपको बताना है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी आएगी। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चतरा चौथ बोलते हैं। हरियाली तीज की अगर हम बात करें तो वैसे तो श्रावणी तीज भी हरियाली तीज है, ठीक है, परंतु अगर ये ऑप्शन में यहाँ पर हरियाली तीज आया है तो आप ध्यान रखना कि ये ऑप्शन हरतालिका तीज के लिए आया है। आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाना
कि हरियाली तीज आया है, तो श्रावणी तीज तो हरियाली तीज अपन बोलते हैं। हरियाली तीज दो चीज़ों को बोलते हैं, तो सावन की तीज को और एक हरतालिका तीज जो कब आती है, भाद्रपद के महीने में। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तीज होती है ना, इसको बोला जाता है हरियाली तीज। शीतलाष्टमी कब आती है? शीतलाष्टमी आप बताएंगे कि चैत्र के महीने में आएगी और चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को हम शीतलाष्टमी पढ़ते हैं। और हरियाली तीज आप हरतालिका तीज को बोलेंगे, जो कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज होगी। हरतालिका तीज जिस दिन भगवान शिव का जो शिवलिंग बनाया जाता है वो तालिकाओं से, तिल्लियों से यानी सरकंडों से बनाया जाता है, घास फूस से। तो घास फूस के शिवलिंग की पूजा की जाती है हरतालिका तीज के दिन। और चतरा चौथ गणेश चतुर्थी को बोलते हैं, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी होती है। और गणगौर मैंने आपको बता दिया कि चैत्र शुक्ल तृतीया को ये गणगौर मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न अगला है, गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से रहा है? गौरी नृत्य की बात आ जाए तो मित्रों आपको क्या याद रखना है कि ये जो गौरी नृत्य है इसका संबंध किससे रहा है, किस जनजाति से रहा है? देखिए गौरी नृत्य, पहली बात तो जनजाति शब्द दे दिया है, तो आप दो ऑप्शन तो आपके ये क्लियर हो जाएंगे कि कालबेलिया और बंजारा, ये दोनों जनजातियों में आते ही नहीं है। ना तो कालबेलिया को जनजातियों में काउंट किया जाता, ना बंजारा को किया जाता। तो प्रश्न ये है कि गौरी नृत्य है और वो किसी जनजाति से रिलेटेड है, तो जनजाति तो आपके ऑप्शन में दो ही दिख रही है, अगर थोड़ा लॉजिक लगाते तो जनजातियां दो ही दिख रही है, एक तो भील है और एक ग्रासिया है। तो अब गौरी नृत्य है तो भील से रिलेटेड है या फिर ग्रासियों से। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि भील का संबंध किससे है, गौरी का संबंध किससे है, भील नृत्य से। अंग्रेजी में आप देखिए, विद विच ट्राइब इज द गौरी डांस एसोसिएट, जो है कालबेलिया, भील, बंजारा और ग्रासिया। तो उत्तर क्या बनेगा इसका, भील बनेगा, ठीक है। इसका अगर अपन थोड़ी डिटेल पढ़ना चाहें तो आप ये देखिए कि जो गौरी नृत्य होता है, इस गौरी नृत्य को राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। गौरी या राई ये किसका प्रतीक है, या आप यूं कह सकते हैं माता पार्वती का प्रतीक है, या जो भी महिला कलाकार की मुख्य भूमिका में जो महिला होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि शिव और भस्मासुर की जो कथा होती है, तो इसमें भगवान विष्णु जो होते हैं वो मोहिनी रूप धारण करते हैं। तो पार्वती या मोहिनी का जो रूप धारण करने वाला होगा, पार्वती या मोहिनी का रूप धारण करने वाला होगा, वो तो कहलाएगा गौरी या राई। और इसके अंदर एक होता है बूढ़िया या पूरिया, बूढ़िया पात्र या पूरिया पात्र। तो ये आपको क्या याद रखना है कि बूढ़िया या पूरिया पात्र मुख्य रूप से किसको कहते हैं, जो भगवान शिव का रोल अदा करता है। परंतु भस्मासुर का जो रूप होता है वो भी इसमें अदा किया जाता है। तो शिव या भस्मासुर का जो रोल होता है वो होता है बूढ़िया या पूरिया। पार्वती या मोहिनी का जो रूप होता है उसको बोलते हैं गौरी या राई बोलते हैं। इसके अंदर आपको याद रखना है, एक होता है जामटिया, जामटिया, जामटिया आपको याद रखना है कौन होता है, कवि होता है। जामटिया कौन होता है, कवि होता है। एक होता है खटकड़िया, खटकड़िया, खटकड़िया कौन होता है, तो आपको याद रखना है जोकर होता है। खटकड़िया कौन होता है, जोकर होता है। एक आपको याद रखना है कि इसके अंदर होता है कुटकुड़िया, कुटकुड़िया। अब कुटकुड़िया पूछ लिया जाए कि इसमें क्या होता है, तो जो भी इस नाटक का सूत्रधार होता है उसको बोला जाता है कुटकुड़िया। फिर आप क्या याद रखेंगे इसके अंदर आप याद रखेंगे गौरी नृत्य ये किया कब जाता है। तो आपको याद रखना है कि सावन की जो पूर्णिमा होती है उससे अगले दिन ये स्टार्ट हो जाता है, रक्षाबंधन से अगले दिन। तो अपने तिथि लिखें प्रॉपर, तो अपने ये कह सकते हैं कि भाद्रपद कृष्ण एकम को ये प्रारंभ हो जाता है और कितने दिन तक चलता है, 40 दिन तक। 40 दिन तक ये नृत्य चलता है ना। और इसके 40वें दिन दो कार्यक्रम होते हैं, वो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखने हैं। एक तो होती है गड़ावन, गड़ावन या वलावन प्रथा। गड़ावन वलावन शब्द का मतलब क्या है, गड़ावन का मतलब है गढ़ना, वलावन का मतलब वलना। गड़ावन का मतलब होता है कि मूर्ति को गढ़ा जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, कुम्हार के घर जाते हैं भील, और मूर्तियां वहां पे गणेश जी की, शिव जी की, पार्वती की मूर्तियां गढ़ते हैं, बनाते हैं। और मूर्तियां बना करके और अंततः उसकी सवारी निकालकर उन मूर्तियों को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। तो मूर्ति बनाकर पानी में विसर्जन करने वाली जो प्रथा है ये 40वें दिन होती है, इसको बोलते हैं वलावन या गड़ावन प्रथा। और एक इसमें प्रथा होती है जिसको बोलते हैं मृगा, मृगा। ये मृगा क्या होता है, ये रात्रि जागरण का आयोजन किया जाता है। इन भीलों के यहाँ पर महिलाएं रात्रि जागरण का आयोजन करती हैं, हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, और ये जो मेहंदी का कार्यक्रम होता है इसको बोलते हैं मृगा। ये 40वें दिन होता है। बड़े शॉर्ट में मैंने आपको ये बताई, ये बात आप ध्यान रखना। ये भीलों का धार्मिक लोक नाट्य है, ये भीलों का धार्मिक लोक नाट्य है, और इसको राजस्थान का मेरू नाट्य भी बोला जाता है।
ये एक प्रकार की नृत्य नाटिका है, राजस्थान का मेरू नाट्य है, ये राजस्थान का मेरू नाट्य है और इसको नाटक भी माना गया है और नृत्य भी इसको माना गया है। गवरी नाम है। अभी पीछे कुछ पेपर्स में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और यहाँ पर हमने पीछे पढ़ ही लिया है। गवरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? उत्तर आएगा भील। ठीक है जी। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो प्रश्न आ रहा है वो है अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? यह प्रश्न है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अहीरवाटी जो है ये होती कौन सी बोली है और किसकी ये उपबोली मानी गई है। पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अहीरवाटी बोली जो है इसके बारे में आप क्या पढ़ेंगे? अहीरवाटी बोली जो है ये आपको ध्यान रखना है कि मेवाती की उपबोली है, मेवाती की उपबोली है और मेवाती बोली की उपबोली है। और ये जो अहीरवाटी है इसका अन्य नाम आपको याद रखना है, इसको राठी बोली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि राठ क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? राठी बोली। अहीरवाटी है तो अहीरों द्वारा यानी यादव समाज के द्वारा इसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, इसलिए इसको अहीरवाटी बोली भी बोला जाता है। और ये अलवर क्षेत्र या मेवात क्षेत्र के मेवाती की क्या कहलाती है? उपबोली। तो यहाँ पर इस प्रश्न को अगर हम देखें तो प्रश्न था अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। अगर हमें ये पता है कि अहीरवाटी मेवाती की उपबोली है तो क्षेत्र तो मेवात हो जाएगा और यही इसका उत्तर बन जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अहीरवाटी जो बोली है वो मेवाती की उपबोली है और मेवाती की उपबोली है तो इसका क्षेत्र जो आपका है वो बताना है मेवात है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछा गया था। और लास्ट प्रश्न है उसकी ओर अपन चलते हैं आगे। और लास्ट प्रश्न ये है कि कोलवी कंदरा, देखिए कोलवी कंदरा यानी बौद्ध कंदराएं हैं और एक है कि चांदखेड़ी जो कि जैन धार्मिक स्थान है, ये किस जिले में स्थित है? पहली बात तो मित्रों आप ये ध्यान रखना कि कंदराएं मतलब होता है गुफा और कोलवी शब्द आ गया तो इससे भी आपका प्रश्न सही उत्तर ये जा सकता था जिन बच्चों ने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ था, क्योंकि कोलवी जो है ये गांव का नाम है और कोलवी जो गांव है ना ये आपको ध्यान रखना है कि किस जिले में है? ये है झालावाड़ में है। अब बस इतना भी अगर आपको पता होता तो आप शायद ये उत्तर कर देते कि कोलवी जो है वो झालावाड़ में, क्योंकि आप लोग सभ्यताओं को पढ़ते हैं, प्राचीन गुफाओं के बारे में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, तब आपको ये वर्णन मिलता है कि बौद्ध धर्म की कुछ कंदराएं यानी कुछ गुफाएं हैं और वो कोलवी गांव में है। और कोलवी गांव में है तो आपको समझ में आ जाएगा भी कोलवी गांव तो कहां पर है? झालावाड़ में। तो ये पहली लाइन से भी ये प्रश्न क्लियर हो सकता था। फिर भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? चांदखेड़ी, और ये एक जैन धार्मिक स्थान है। ये दोनों जो है ये झालावाड़ में है। प्रश्न इस तरीके से भी आ जाए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों का समन्वय जिस स्थान पर दिखाई देता है वो जिला कौन सा है? तो झालावाड़ है। बौद्ध और जैन धर्म दोनों के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इसके आसपास भी आप थोड़ा सा और पढ़ना चाहो तो तुम ये पढ़ सकते हो कि देखो झालावाड़ क्षेत्र है ना, ये आपको पता है हाड़ौती में है, हाड़ौती क्षेत्र में है। झालावाड़, कोटा, बूंदी है ना 12। अब इसमें भी आप क्या पढ़ेंगे कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर एक दुर्ग पड़ता है शेरगढ़। अब ये भी आपने पढ़ा होगा। और शेरगढ़ दुर्ग कहां पर है? 12 में है। तो हाड़ौती के शेरगढ़ में एक प्रमाण है और वो प्रमाण भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। वो क्या है कि एकमात्र ये दुर्ग है जिसके अंदर बौद्ध विहार और बौद्ध मठ बने हुए हैं। तो बौद्ध विहार और बौद्ध मठ राजस्थान के जिस एकमात्र दुर्ग में बने हुए हैं ना, वो प्रमाण कहां से मिले? शेरगढ़ से। शेरगढ़ कहां पे है? 12 में। 12 हो गया हाड़ौती में। तो भाई हाड़ौती कुल मिला के वो क्षेत्र है जहां पर बौद्ध विहार, बौद्ध मठ, या हाड़ौती वो क्षेत्र है जहां पर ये गुहा चित्रों के प्रमाण मिले हैं। वैसे आप जब चित्रकला पढ़ते हैं उसमें भी मूल रूप से ये वर्णन आता है कि राजस्थान में गुहा चित्रों का सबसे प्राचीन जो स्थान है वो हाड़ौती क्षेत्र है और हाड़ौती में भी मुख्य रूप से ये कौन सा है? झालावाड़ है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के हमने जितने ये प्रश्न पढ़े हम लोगों ने, ये अब तक लगभग 8 प्रश्न हुए हैं और ये 8 प्रश्न सेकंड ग्रेड का जो रिवाइज पेपर था, रीपेपर था, दोबारा जो हुआ था उसके अंदर ही आया था और इसके अंदर हमने इन प्रश्नों पे चर्चा की है। अगले पेपर के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।